नेक्स्ट टॉपिक आपका है एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो एग्जम्पशन होता क्या है? तो एग्जम्पशन मतलब होता है कर मुक्त। भारत सरकार द्वारा जब टैक्स पास किया गया था, जब भारत सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स रूप में टैक्स पास किया गया था जो वसूला जाता है, उस कंडीशन में सरकार द्वारा ये कहा गया कि सभी क्षेत्रों को कर का भुगतान नहीं करना है। उसमें कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे सेक्टर है जिनको टैक्स का भुगतान नहीं करना है। अब वैसे कौन से क्षेत्र है? तो उन क्षेत्रों को जो कर माफ किया गया वो कहलाएगा मेरा एग्जम्पशन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स में हो या इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी हो। तो जीएसटी के तहत हमारे बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसके तहत हमारा एग्जम्पशन होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जीएसटी वहीं पे किया जाता है जहां पर रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी वहीं भुगतान किया जाता है जहां आपका पंजीयन हो। इसके साथ ही साथ जीएसटी का भुगतान तभी करते हैं जब वो पैकेज हो, मतलब पैकेजिंग उसका हो, जब उसका एक ब्रांडिंग हो, जिसका एक नाम हो, क्योंकि एक पहचान के आधार पे हम जीएसटी पे करते हैं। यदि मान लीजिए आप दूध, दही, सब्जी, अंडा खरीदते हैं तो इसमें आप टैक्स पे नहीं करेंगे, इसमें जीएसटी भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन वही दूध यदि अमूल का लेते हैं, सुधा का लेते हैं या किसी भी ब्रांड का लेते हैं, दूध, पनीर, सब्जी किसी भी ब्रांड का, मान लीजिए राइस ब्लॉक से आप वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वहां पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ब्रांड हो गया। तो किसी ब्रांड के तहत यदि प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे आपको जीएसटी माफ है। उन सेक्टर में कौन कौन सेक्टर है? तो सबसे पहला है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला है जुडिशियल सेक्टर, अगला है मेडिकल सर्विसेज, अगला है ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज, अगला है गवर्नमेंट सर्विसेज, अगला है एजुकेशन सर्विसेज, अगला है ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल सर्विसेज, अगला है अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज के साथ क्या क्या है ये जानिए। तो अदर सर्विसेज के तहत आपका है चैरिटेबल सर्विसेज बाय चैरिटेबल, सर्विसेज बाय चैरिटेबल। सबसे पहला है सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी एंटिटी। अगला हमारा टॉपिक है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। अगला हमारा है रिलीजियस सर्विसेज, अगला हमारा है लीगल सर्विसेज, अगला हमारा है एजुकेशनल सर्विसेज जो बताया आपको हम, अगला हमारा है ट्रांसपोर्टिंग पता है, एग्रीकल्चर पता है सर, हेल्थ सर्विसेज, यानी मतलब बहुत सारे सर्विसेज है। उन सेक्टर में क्या होता है जीएसटी पे करने नहीं होता है। जैसे सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी क्या हो गया, इसका मतलब होता है वैसी धार्मिक सेवाएं, वैसी संस्थाएं, वैसी संस्थाएं जो बड़े बड़े जो काफी ग्रसित जो बीमारी होते हैं जिसमें एड्स होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है,
तो उसके इलाज के तहत जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो उसको संस्थान और कहता है, तो उसके तहत जीएसटी चार्ज रहता है। ये होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपना लोकल जो एरिया होता है, उस क्षेत्र के गवर्नमेंट द्वारा जो माफ किया जाता है वो क्या करेगा हमारा सर्विसेज। अगला होता है रिलीजियस सर्विसेज, धार्मिक सेवाएं, धर्म से रिलेटेड जो होता है हमारा। लीगल सर्विसेज, गवर्नमेंट के द्वारा जो कानूनी रूप से सेवाएं पास की गई है। अगला एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। मतलब एक लाइन जान लीजिए कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, जिन क्षेत्रों के द्वारा ये साफ साफ ये नोटिस दिया गया है कि उन क्षेत्रों से आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उनका काम होता है समाज का विकास करना। तो उन क्षेत्रों से जब जीएसटी पे नहीं वसूला जाता है, जीएसटी वसूला नहीं जाता है, तो वही कहलाता है एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी, कर मुक्त। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो इसी के तहत है वो हमारा टॉपिक है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है कर की उगाही एवं संग्रह। तो हम सभी जानते हैं कि कर की उगाही एवं संग्रह, इसका मतलब होता है कि जीएसटी जिस प्रकार से वसूला जाता है या जिस नियम से वसूला जाता है वही होता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी जीएसटी पे करते हैं, जब भी जीएसटी हम पे करते हैं तो दो कंडीशन पे करते हैं। एक होता है हमारा इंट्रा और एक होता है हमारा इंटर। गुड। इंट्रा जब पे करते हैं तो दो टैक्स पे करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। गुड। लेकिन इंटर पे करते हैं तो ये होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी। अब ये कंडीशन ये होता है कि किन स्टेट में कब हम कौन टैक्स पे करें। तो इंटर तो होता है यदि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, यदि किसी उत्पाद का उत्पादन किसी राज्य में हो, किसी भी राज्य में हो, लेकिन उसकी बिक्री उसी राज्य में होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि किसी भी उत्पाद का उत्पादन, प्रोडक्शन जब किसी स्टेट में होता है और उसी स्टेट में यदि उसकी बिक्री होती है, सेलिंग होती है, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं इंट्रा टैक्स। कौन टैक्स पे करते हैं? इंट्रा। मान लीजिए झारखंड में प्रोडक्ट बन रहा है और झारखंड के लोग परचेज कर रहे हैं, तो कौन सा टैक्स पे करेंगे? वो इंट्रा टैक्स पे करेंगे। कौन टैक्स पे करेंगे? और जब इंटर टैक्स पे करेंगे तो उस कंडीशन में वो दो टैक्स पे करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी जिसका मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी जिसको बोलते हैं स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी के तहत जो भी टैक्स वसूला जाता है उसको केंद्र सरकार द्वारा रखा जाता है, और स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स होता है इसको राज्य सरकार रखा जाता है। दोनों का जो टैक्स होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। यदि एट द रेट ऑफ 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो हमने बताया कि इंट्रा के तहत किसी भी राज्य में जब प्रोडक्शन होता है और उसी राज्य के लोग जब परचेज करते हैं तो वो इंट्रा टैक्स पे करें। कौन टैक्स पे करें? अगला होता है इंटर। इंटर में तो होता है कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किसी राज्य में हो और दूसरे राज्य में भी सेलिंग हो, मतलब इसमें एक बॉर्डर आ जाता है। मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है झारखंड में और सेलिंग हो रहा है पंजाब में, उत्पादन कहाँ हो रहा है? झारखंड में, और बिक्री कहाँ हो रहा है? पंजाब में। तो ये बॉर्डर आ रहा है हमारा स्टेट का बॉर्डर, इसके तहत हम कौन टैक्स पे करें? आईजीएसटी। लेकिन जब इंटरनेशनल रूप से हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वहां देते हैं यूटीजीएसटी। क्या पे करते हैं? यूटीजीएसटी। जब भी जीएसटी पे करते हैं तो उसमें सप्लाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब तक हम सप्लाई नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं सप्लाई ऑफ जीएसटी, सप्लाई, जब तक हम सप्लाई नहीं करते हैं, जब तक हम सप्लाई नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, तब तक हमारा क्या होता है, मार्केट का डिमांड जो होता है उसको पूरा नहीं कर पाते, और मार्केट के डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो किसी न किसी रूप से हम जीएसटी को वसूलेंगे नहीं। मतलब जीएसटी को वसूलने के लिए हमको सप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ जीएसटी के तहत होता है जब भी बाजार में, बाजार का जो डिमांड होता है, उस डिमांड को जब तक हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, किसी न किसी रूप से इनडायरेक्ट टैक्स वसूलेंगे नहीं। क्योंकि जब तक हम बाजार के डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम बाजार से इनडायरेक्ट रूप में जीएसटी की राशि वसूलेंगे नहीं। तो जीएसटी के तहत सप्लाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक कंसिडरेशन चार्ज नहीं होगा, जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक कंसिडरेशन चार्ज नहीं होगा, और जब तक कंसिडरेशन चार्ज नहीं होगा तब तक किसी न रूप से हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो जीएसटी के तहत सप्लाई का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई के आधार पे हम डिमांड को पूरा करते हैं, और डिमांड को पूरा करने के बाद हम एक चार्ज वसूलते हैं जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन चार्ज, और उसी चार्ज में हमारा क्या ऐड होता है, जीएसटी, जिसको हम कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपको कुछ बेसिक बताए, इसी टॉपिक के तहत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके हैं हम कि जीएसटी के तहत पढ़ना क्या है। जीएसटी के तहत आपको मेन टॉपिक यही पढ़ना है सर। एक बार हम दिखाते हैं सर, जीएसटी के तहत आपको टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, ओवरव्यू जीएसटी, एग्जेम्पशन, सप्लाई ऑफ जीएसटी। क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, और जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब सप्लाई नहीं होगा। अगला है कलेक्शन ऑफ टैक्स, अगला है कंपोजिशन लेवी, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कंपोजिशन लेवी, अगला है टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगला है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये 8 टॉपिक है, इस 8 टॉपिक को आप रिपीट करके चल जाएंगे सर, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को डील करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डील करते हैं, तो सबसे पहले आप टैक्स के बारे में जरूर लिखेंगे, क्योंकि जितना भी पार्ट है वो सारा कनेक्टेड किससे है, टैक्स से। क्योंकि टैक्स को एक्सप्लेन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ जीएसटी, कलेक्शन, कंपोजिशन लेवी, या जो भी टॉपिक हो उसको आप आराम से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टैक्स को जरूर डील करेंगे, तब आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी सर। बाकी और वीडियो भेज देते हैं सर, इसको देख लेंगे सर। ओके सर।